बस बेटा। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। मान लो अगर हम साइन ए का फार्मूला पूछते हैं तो क्या होता है? तो बेटा इसका फार्मूला होता है लंब बटे, सर P/H। यस, लंब बटे का, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी सिखाया था कि जो लंब होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में पी बोलते हैं, ठीक है। बेस यानी आधार को शॉर्ट फॉर्म में बी, हाइपोटेनस शॉर्ट फॉर्म में एच, पी बाई एच। सर B/H। और अगर बात करें, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बताओ। ये होता है लंब बटे आधार यानी कि पी बाई बी। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर जस्ट इसका हम अपोजिट पूछ लें, यानी कि जैसे मान लो मैं पूछ लूं कोसेक ए, सर H/P। यस। देखो बेटा, इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अगर कोसेक ए पूछा जाए तो ये पी बाई एच की जगह पे एच बाई पी कर दो। सेक ए का पूछें तो एच बाई बी कर दो, जस्ट उल्टा। और कॉट ए का पूछें तो बी बाई पी कर दो। एक बात बताओ, कहीं पे अगर tan ए लिखा हुआ है तो साइन ए बटे कॉस ए इसका फार्मूला होता है, या फिर कॉस ए बटे साइन ए? बताओ कौन सा सही है? या पहला वाला कि दूसरा वाला? बताओ कौन सा सही है? सर पहले वाला। यस, पहले वाला ही ठीक है। और अगर दूसरे वाले को ठीक करना हो तो इसको तो ये tan, सर टेंजेंट होगा। हाँ तो इसको tan न लिख करके कॉट लिख दिया जाए तो ये अभी ठीक होगा। बच्चों आया समझ में आप लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन देखिएगी है। देखना जरा, दिख रही है क्या स्क्रीन? बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके ओके ओके। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को कैसे किया जा सकता है, मेरी बात ध्यान। कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8। मान लो यह एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये है थीटा। अब तुमको याद होना चाहिए कि जो कॉट थीटा होता है उसका फार्मूला होता है बी बाई पी। बच्चों होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये होमवर्क में था ना? हाँ।
बताओ ये है बी बाई पी होगा कि नहीं होगा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब अगर यह बी बाई पी होगा, ठीक है, तो समझो, तो बी, पी मतलब 7 ये है, और पी, पी मतलब 8 ये है। यहाँ पर क्या हमें एच यानी हाइपोटेनस मालूम है बच्चों? क्या सर? यहाँ हम लोगों को हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान मालूम है क्या? सर नहीं ना? निकालना पड़ेगा। निकालना निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत बढ़िया, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। यानी एच हमें नहीं मालूम। एक फार्मूला होता है एच बराबर, सॉरी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान है 8, बी का मान है 7। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 40, ऐड करो, 9 4 13 को 3 1 कैरी, 113 आ रहा है क्या? यस सर। तो एच का मान हो जाएगा रूट ऑफ 113। तो बच्चों देखो, जो हाइपोटेनस का मान होगा वह हो जाएगा रूट में 113। आया समझ में कि नहीं आया? आया? यस सर। ओके बच्चों, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। यहाँ इस सवाल में क्या बोला था? इस सवाल में बोला था कि 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर एक तरीके से पूछा गया है। तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा? इस वाले त्रिभुज में देख के बता सकते हो तुम लोग कि कोसेक थीटा कितना आएगा? बेटा इस वाले त्रिभुज, रूट रूट 113 और 8 बटे से। 8 है ना? यस सर। हाँ एकदम सही जा रहे हो आप। रूट 113 बटे 8। भूमि नाम है ना आपका? बेटा भूमि नाम है आपका, है ना? यस सर। Yes. देखो बच्चों, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या होगा देखो, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो लिख दोगे, रूट में 113 है और इसका स्क्वायर करेंगे। बताओ कनिष्का, इसका आंसर बेटा कितना आएगा अगर हम रूट सर 113? मैं बताऊं? सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 113 आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 113। 113 बटे में 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यस सर। 64 64 लिख देंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब एलसीएम ले लो। 64 इंटू 1 64 होता है, एंड 64 में से 113 जाता है। यार माइनस कर लो ना, 13 में से 4 जाए तो 9 आता है, फिर 10 में से 6 जाता है तो 4 आता है। यानी कि -49/64। क्या ये कट होगा? मुझे तो नहीं लगता कट होगा, नहीं कट होगा। ठीक है, यही फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया? अच्छा, जिसको जिसको समझ में आ गया अपना अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में। जिसको जिसको समझ में आ गया अपना नाम लिखो यार। अनिका, भूमि, राहुल, ठीक है, धीरज, अनिश, ठीक है, शिवा, आगे बढ़ो।
वंदना, देखो एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर, और जो क्यू है वह समकोण पर है। तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर, और जो ये क्यू है वह समकोण पर है। बोला ये जा रहा है कि जो पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान है 25 सेंटीमीटर, और जो पी क्यू का मान है वह है 5 सेंटीमीटर। ये देखो यह 5 सेंटीमीटर है, और पी आर और क्यू आर, ठीक है। अच्छा मान लो ये जो तुम्हारा, हाँ ऐसे देखो, अगर मान लो जो क्यू आर है उसका मान एक्स है, ठीक है, तो पी आर का मान क्या होगा? तो तुम कहोगे सर यहाँ पे ले जाके रख दोगे, क्यू आर का मान मान लेते हैं एक्स है, तो पी आर का मान हो जाएगा सर 25 - बिल्कुल सही बात है। पक्षांतर कर देंगे, एक्स जो इधर है उस साइड चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा तुम्हारा क्या, 25 - एक्स। अब क्या करो तुम, पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25 - एक्स, इसका कर दो तुम होल स्क्वायर। पी पी भी दे रखा है कितना, एक्स, एक्स का स्क्वायर। बी तो सीधा सीधा दे रखा है 5, ठीक है। 25 - एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 25 × एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही प्यारी सी चीज होने वाली है। क्या होने वाला है देखो, यह एक्स स्क्वायर प्लस में है, यह भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों कैंसिल यानी कट जाएंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, माइनस 25 दूनी कितना होता है, 50। यह जो माइनस में है उस साइड भेज दो, या तो रहने दो, इसको यहीं रहने दो, इसी को भेज दो। -50 एक्स यहीं रहने दो, 625 को उधर भेजोगे तो माइनस में 625 हो जाएगा, और 625 में से 25 ज्यादा है यानी 600 आएगा। बड़ी संख्या 625 है, अब वह माइनस में है तो ये -600 आएगा। एक्स बराबर -600 बाई -50, माइनस से माइनस कैंसिल, और 600 को 50 से कट कर दो। कितनी बार में कट होगा ये, 12 बार में, है ना। तो x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप थोड़ा सा और ऊपर जाओ और फिर से देखो, तुम पाओगे कि जो x था वह क्या था, वह तो क्यू आर था। अरे देखो ना क्यू आर, तो क्यू आर यानी लंब की लंबाई हो जाएगी तुम्हारी 12 सेंटीमीटर। और यहाँ देखो एक वैल्यू लिखी गई है ना यहाँ, पी आर की वैल्यू, तो पी आर की
सर आपकी आवाज कट रही है।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, बट अभी सब कुछ ठीक है। अभी सब कुछ ठीक है। बताना जरा, मेरी आवाज और मेरा जो स्क्रीन है वो सब कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है यार। तो मैंने कहा ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब आपसे पूछा था कि सभी के सभी त्रिकोणमिति मान को, है ना, सभी त्रिकोणमिति मान को बताइए जो त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 6 रेशियो होते हैं, बड़े आसानी से सभी के सभी निकाले जा सकते हैं। तो साइन, है ना, पी साइन पी का मान क्या होगा? आप कहोगे सर परपेंडिकुलर, है ना, और परपेंडिकुलर का मान कितना है? 12 है। हाइपोटेनस का मान 13 है। इसी तरीके से कॉस पी का मान, तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है। और tan भी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5। तीन वैल्यू मालूम, अगले तीन कैसे आएंगे? जस्ट इसका उल्टा करके कोसेक पी 13/12 आ जाएगा, सेक पी 13/5 आ जाएगा, और कॉट पी 5/12 आ जाएगा। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यह सवाल समझ में आया बच्चों? ठीक है, नोट कर लो, बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। नोट कर लो। कहाँ से नहीं आ रहा है बेटा? विक्रम की आईडी से कहाँ से दिक्कत हो रही है? कर लिया? एक बार और, चलो एक बार और समझाते हैं। दरअसल ऐसे देखो तुम, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल, एक तो पी आर मतलब कर्ण, एक है क्यू आर मतलब लंब। कर्ण और लंब का योगफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और आधार का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करिए, यानी कि साइन कॉस टेन ये सारा सब निकालो। तो यार जब लंब कर्ण और आधार मालूम रहेगा तभी तो आप कर पाओगे। देखो कैसे करेंगे। तो हमने अपने मन से मान लिया कि लंब का मान है x सेंटीमीटर। तो तुम ऐसे सोचो कि जब पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25 सेंटीमीटर, और उसमें हम मान लिए क्यू आर का मान x, तो यहाँ पे रख देंगे वो मान, और यह x उस साइड भेज देंगे, तो फिर पी आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कर्ण का मान आ जाएगा। तो लंब का मान x और कर्ण का मान 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस का प्रमेय। सर हाँ, सर दोनों में से किसी को भी एक्स मान सकते हैं ना, या फिर तो परपेंडिकुलर को मान ले फिर हाइपोटेनस को मान ले। बिल्कुल बिल्कुल, अब चाहो ना तो कर्ण यानी हाइपोटेनस को भी एक्स मान सकते हो। तो तुम्हारा जो लंब है
वह आ जाएगा 25 - x। आया समझ में? ठीक है। ओके, नहीं बेटा, वो फार्मूला आप गलत लिख रहे हो, है ना। मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे a - b होता है ना, तो a - b का होल स्क्वायर करोगे तो जो और के बाद लिखा है तुमने a² + b² - 2ab, वह उसका फार्मूला होता है। लेकिन जो बीच में लिखे हो यह नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, यह इसका पार्ट ही नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने फार्मूला लगाया, h² = b² + b²। और जब ये फार्मूला लगाया तो h का मान 25 - x, p का मान x और b का मान 5। सब कुछ रखा, x स्क्वायर से h² कट गया, 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर करने पे 625 होता है। फिर यह माइनस का 2 × 25 है, यानी कि माइनस का 50 हो जाएगा। x तो था ही तो x तो उतरेगा ही, 25 था तो 25 उतरेगा। 625 का साइड चेंज करके उधर गया तो -625, माइनस करेंगे तो माइनस का 600, और इधर -50 है। -50 उस साइड जाएगा तो -600/-50, यानी कि आ जाएगा आपका 12, यानी x का मान 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया तो हम आसानी से जो कर्ण है उसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 क्या दे रहा है, लंब दे रहा है ना ये। तो अब जो ये फार्मूला था या फिर यह जो वैल्यू था, इसमें ले जाके रख दो। 25 में से 12 जाता 13 आता है, यानी ये कर्ण का मान हो गया। हमें कर्ण मालूम, लंब मालूम, आधार मालूम, बस अब इसमें बचा ही नहीं। सारा वैल्यू पुट करो, आंसर करो। आया समझ में विशाल, तनिका? ठीक है, इस सवाल को करके दिखाओ तुम लोग। बेटा इस सवाल को करके दिखाओ। देखो पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि यदि साइन ए का मान है 8/17, तो बताइए कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए सब लोग पोल में आंसर करिए। ठीक है, मैंने पोल ऑन कर दिया सबके लिए। साइन ए का मान दे रखा है, कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए का मान दे रखा है, कॉस ए का मान निकालिए।
सब लोग आंसर करिए। बच्चों पोल बंद कर दें क्या? चलिए पोल बंद कर देते हैं। सब बच्चों की अपनी चैट ऑन कर दिया। बताओ चैट में कितना आंसर आएगा। साइन ए का मान देखो दे रखा है 8/17। तुम बना लो ना। एक समकोण त्रिभुज बनाओ सबसे पहले तुम। ऐसे समकोण त्रिभुज बना लो। इसमें एक पॉइंट ए लो, बी लो और सी लो। ए की वजह से ये हो जाएगा 8 और 17, क्योंकि यार इसके सामने वाला लंब और ये वाला कर्ण हो जाएगा। हमें आधार नहीं मालूम है ना। फार्मूला लगाओ, h² बराबर होता है p² प्लस b²। h का मान है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू p। परपेंडिकुलर का मान है 8। अब b हमें मालूम ही नहीं है, यानी ये जो ए बी देख रहे हो यह ए बी मालूम ही नहीं है। निकाल लेते हैं, क्या करना है। 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा। यस सर। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। 64 को इस साइड भेज दो तो माइनस का 64 आएगा। और 289 में से 64। सर 225। अच्छा तो 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, ये रहा 2। हाँ यार सही बात है, 225 बड़ा अच्छा नंबर है 225। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि 225 का जब तुम रूट निकालोगे आंसर 15 आता है। तो यह तुम्हारा 15 हो गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। ओके। अब पूछा क्या था? पूछा था तुमसे कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण b/h। बी बी का मान हम लोगों ने निकाल लिया जस्ट अभी अभी, 15/17। कुल मिलाकर के कौन सा उत्तर सही होगा? तो सर सी। सी। बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लो। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? यस सर। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाना जरा।
देखो इस सवाल में लिखा गया है, थोड़ा समझा भी देता हूँ। लिखा है कि tan p का मान है 4/3। ऐसे एक त्रिभुज बना देना, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको p का नाम दे दो, इसको q का नाम, इसको r का नाम। अब tan p का मान जानती हो 4/3 है, कैसे कहाँ कहाँ रखना, तो ये काम तुम्हारा है, रख लेना। तो जो अगला भुजा यानी अगली साइड नहीं मालूम होगी तो उसको निकालना, और उसको निकाल करके तब इस क्वेश्चन में आना। इस क्वेश्चन में 1 - अब सेक पी का मान रख के उसका स्क्वायर कर देना, तुमको आंसर मिल जाए। बेटा इतना हिंट काफी होता है, लगाओ। समझदार होगे तो लगा लोगे, क्योंकि एक कहावत भी है, समझदार को इशारा ही काफी है। ओके, अच्छा पोल बंद कर दें हम, बता दीजिए, पोल बंद कर दें हम। ओके, चलिए पोल हो गया बंद, और अब सॉल्व कैसे करेंगे देख। यहाँ पर tan p का मान दे रखा है 4/3, यानी यह वैल्यू है 4, यह वैल्यू है 3, और यह जो हाइपोटेनस है वो मालूम ही नहीं है। तो पहला काम ये कर लो ना यार आप, कि हाइपोटेनस ही निकाल लो। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 4, बेस कितना 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, हाइपोटेनस हो गया आपका कितना 5। अब अगर ये 5 हो गया तो आ जाओ अपने सवाल पे, 1 - सेक स्क्वायर पी। 1 - सेक पी, देखो बेटा सेक पी का मतलब ये होता है, मतलब सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस।
हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। बेस की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 5/3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। इसी को सॉल्व कर लो, 9 एकम 9 और ये रहा -25। 25 में से 9 ज्यादा है, कितना आता है यार? सर -16। हाँ -16, सही बात है। -16/9 कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? यस सर। नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा कर लिया, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखा है हेडिंग की कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग लग गई क्या बेटा, हेडिंग लग गई? सर इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आएंगे ना सर? यस बेटा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। आखिर यही तो होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम कुछ विभिन्न कोणों के बारे में बात करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। आया समझ में कि नहीं आया बताओ बच्चों, आया समझ में? आ गया सर। ओके, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये वाला। देखो, एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा। पहले इन्हीं तीनों को जानो, बाकी तो आई जाओ। मान लो कोण है 0 डिग्री, सर बाकी इनके अपोजिट होंगे। बस 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 अपोजिट। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है यार, जो मैं बताने वाला हूँ ना बेटा, तुम लोग नोट कर लेना अगर तुम लोग चाहते हो कुछ सीखना। ठीक है, देखो बेटा, अगर साइन थीटा यानी अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। कॉस, थोड़ा ऊपर ही बना लें क्या, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, और टेन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है सर हम √3/2। निकाल भी तो सकते हैं ना, क्या हुआ?
जैसे हम इसको मतलब साइन थीटा का ना ये मान निकाल ले सर, तो फिर हम कोस का और टेंजेंट का भी निकाल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो जैसे लेकिन देखो हमारा ये मानना है ना, साइन कॉस और टेन इन तीनों का याद रख लो, 0 से लेकर 90 डिग्री तक मिनिमम इतना तो याद होना ही चाहिए, समझ लो। टेन 30 डिग्री का होता है आपका 1/√3। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 45 वही सेम ही होता है 1/√2। टेन 45 होता है 1। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस 90 की वैल्यू 0। टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब तुम सोचोगे सर आगे के जो 3 बच रहे हैं उनका क्या होगा। बेटा इसी का उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, ठीक है। तो वो भी आ जाएंगे। आपने इतना नोट किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ। ठीक है, देखो कॉट थीटा। अब देखो जीरो का उल्टा पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। कि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0/1। और 0/1 का उल्टा यानी कि 1/0। और किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आती है, या फिर बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड आता है ना। सेक 0 तो 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। साइन 30 तो 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, यह आपका 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका √3 हो जाएगा। बस अब उल्टा करते हुए जाओ, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस तुम लोग 3 याद रखो, नीचे का जो 3 है वो अपने आप आता जाएगा। ठीक है, √3 का उल्टा 1/√3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। नोट कर लो बच्चों तो। यह पूरा टेबल अगली क्लास में आओगे ना तो हम पूछेंगे, और इसके बाद से क्लास स्टार्ट होगी फिर। आया समझ में कि नहीं आया, आपको लर्न है, बहुत अच्छी बात है फिर। अच्छी बात बताओ, आया समझ में हर एक वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो